हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 154 के बारे में, यानी कि FIR के बारे में, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में, जिसे आप कहते हैं हम जा रहे हैं FIR लिखाने। FIR मीन्स प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट किसे कहेंगे? जो किसी अपराध के बारे में पहली बार पुलिस स्टेशन को दी गई हो। पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को किसी अपराध से संबंधित पहली इंफॉर्मेशन, पहली इत्तला या पहली सूचना को हम क्या कहते हैं? FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि जो FIR है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, वो कैसे लॉज की जाती है या कैसे लिखी जाती है, कैसे फाइल की जाती है। तो सेक्शन 154 CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बताता है कि FIR को कैसे लॉज किया जाता है। कोई व्यक्ति, चाहे वो पीड़ित व्यक्ति हो, चाहे वो उससे रिलेटेड कोई अन्य व्यक्ति हो, या कोई उसके एरिया से उससे हितबद्ध कोई अदर व्यक्ति हो, कोई सोशल एक्टिविस्ट हो, कोई भी FIR लॉज कर सकता है। ये फ्रेंड्स, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं कि FIR जरूरी नहीं है कि जिसके साथ ऑफेंस हुआ हो वही लॉज करे। उससे रिलेटेड कोई भी व्यक्ति, जिसे भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में उसे नॉलेज है, तो वो जाके FIR लॉज करा सकता है, FIR फाइल करा सकता है। तो हम देखेंगे कि FIR कैसे लॉज की जाती है, कैसे फाइल की जाती है। 154 वही बताता है, अगर कोई व्यक्ति, चाहे पीड़ित व्यक्ति हो, चाहे अन्य व्यक्ति हो, कोई इंफॉर्मेशन FIR लिखाना चाहता है, तो सबसे पहले वो जाके उसकी रिपोर्ट किसे करेगा? संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को जाके एक इत्तिला देता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। उस ऑफेंस के बारे में बताता है कि ऐसा ऐसा ऑफेंस हुआ है। या तो वो ओरली बता सकता है या फिर रिटन में लिख के दे सकता है। दोनों तरीके से होता है दोस्तों, या तो ओरली होगा या फिर रिटन में होगा। अगर आप ओरली दे रहे हैं इंफॉर्मेशन, तो वो जो भारसाधक अधिकारी है थाने का, वो स्वयं लेखबद्ध करेगा या अपने डायरेक्शन में किसी अन्य व्यक्ति से लिखवाएगा। अगर आपने रिटन में इंफॉर्मेशन दी है, तो वो उसको अपने तरीके से लेखबद्ध करेगा, अपने डायरी में नोट डाउन करेगा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उसको इसकी प्रविष्टि के लिए एक डायरी या एक कॉपी मिलती है। इसके बाद क्या किया जाएगा? सबसे पहले तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है, वो कॉग्निजेबल केसेस के बारे में होती है, संज्ञेय मामलों के बारे में होती है। असंज्ञेय मामलों के बारे में FIR नहीं होती है। और आपको हमने पुराने वीडियोस में बता दिया है कि संज्ञेय मामला कौन सा होता है। कॉग्निजेबल केसेस के बारे में CRPC की सेक्शन 2 जो डेफिनेशन क्लॉज है, उसका 2 का क्लॉज C है, उसमें डिफाइन किया गया है कि कॉग्निजेबल केसेस क्या होते हैं। कॉग्निजेबल केसेस वो केसेस होते हैं जिसमें विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने की पावर दी जाती है। तो ऐसे केसेस जिसमें विदाउट वारंट अरेस्ट करने की पावर दी जाती है पुलिस वालों को, उनको जाके कोई व्यक्ति इंफॉर्मेशन देता है, पहली इत्तला देता है, तो वो कहा जाता है कि FIR है। और उस FIR को अगर आपने रिटन में दिया है, तो वो अपने तरीके से अपनी डायरी में प्रविष्टि करेंगे। अगर आपने ओरली दिया है, तो वो अपने खुद ही स्वयं लेखबद्ध करेंगे, अपने डायरेक्शन में किसी अन्य व्यक्ति से लिखाएंगे। इसके बाद क्या होगा? जिसने इंफॉर्मेशन दिया है, FIR लिखाया है, उससे हस्ताक्षर करवाया जाएगा उस पर। उससे हस्ताक्षर करवाने के बाद जो सरकार द्वारा उनको विहित पुस्तक है, बुक है, उसमें वो उसकी प्रविष्टि करेंगे, उसमें प्रस्थांकन करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगर कोई ऐसा केस है जो कि महिलाओं से के ऑफेंसेस से रिलेटेड है, मीन्स अगर रेप से रिलेटेड केसेस हैं 376 A से लेके E तक के कोई केसेस हैं, या फिर महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ के केसेस होते हैं 354, उनकी मॉडेस्टी डिस्ट्रॉय की जाती है, और उनके साथ स्टॉकिंग किया जाता है, वायरिज्म किया जाता है, या फिर डिसरोग किया जाता है, ऐसे कोई केसेस हैं जो कि IPC के 354 ABCD में बताया गया है। IPC जो महिलाओं से रिलेटेड ऑफेंस 354 ABCD से रिलेटेड IPC में बताया गया है, उस टाइप का कोई ऑफेंस है। 509 IPC का कोई ऑफेंस है, या फिर ऐसा ऑफेंस है
जो कि 326A 326B जो कि एसिड अटैक से रिलेटेड है। एसिड किसी के ऊपर फेंकना या फिर फेंकने का प्रयत्न करना, इससे रिलेटेड कोई केस है। इसके बारे में अगर कोई व्यक्ति इंफॉर्मेशन दे रहा है, FIR लिखा रहा है, तो FIR लॉज कौन करेगा? तो वहां पे कोई महिला अधिकारी या महिला पुलिस अधिकारी ही ऐसे FIR को लॉज करेगी। परंतु अगर ऐसे केसेस में, इन महिलाओं से रिलेटेड इन केसेस में वो जो महिला है या जो इंफॉर्मेशन दे रही है या जो पीड़िता है वो विकृत चित्त है या फिर असमर्थ है यहाँ पुलिस स्टेशन तक आने में, तो वहां पुलिस स्वयं उसके निवास स्थान पे जाके उसके असमर्थता की स्थिति में स्वयं उसके निवास स्थान में या उसके द्वारा बताए गए उपयुक्त स्थान में जाके स्वयं उसके FIR को, उसके कथन को वहां पे खुद ही लिखेंगे या फिर फाइल करेंगे और उसकी एक वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। प्रबोधक की उपस्थिति में लिखा जाएगा, ट्रांसलेटर बुलाया जाएगा। और अगर इससे रिलेटेड जो केसेस हैं, तो 164 सब क्लॉज 5 का जो A है उसमें अगर कोई स्टेटमेंट लिया जा रहा है, जो संस्कृति और स्टेटमेंट से रिलेटेड सेक्शन है 164, उसमें क्लॉज 5A है, उसमें अगर कोई प्रथम वर्ग कोई न्यायिक जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोई स्टेटमेंट ले रहा है तो वो भी ऐसे ले सकता है और वो कथन को स्वयं लिखेगा, अभिलिखित करेगा। और नेक्स्ट है कि अगर कोई भारसाधक अधिकारी जो कि ऑफेंस आपका FIR लिखने से मना करता है तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हमने FIR के बारे में पढ़ लिया, आपके बहुत सारे इसमें क्वेरीज होंगे क्योंकि ये एक वीडियो में क्लियर नहीं होता है। FIR कैसे केसेस में हो सकेगी, कौन लॉज कर सकता है, कितने दिनों में लॉज करनी चाहिए, अगर डिले होता है तो क्या ऑप्शन है, क्या उससे हमें जस्टिस नहीं मिल सकता। तो दोस्तों मैं आपको एक एक लाइन में बता देती हूँ फैक्ट कि ये सबसे पहले तो जो FIR है कॉग्निजेबल केसेस में लॉज की जाती है। इसके बाद कोई भी व्यक्ति इससे रिलेटेड, उस पीड़ित से रिलेटेड या पीड़ित स्वयं या कोई भी सोशल एक्टिविस्ट कोई भी FIR दर्ज कर सकता है जिसे उसके बारे में नॉलेज है। इसके बाद अगर आपने डिले FIR कराई तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपने FIR डिले लिखाई है तो आपसे कोर्ट सेटिस्फैक्ट्री रीजन या एक्सप्लेनेशन मांगेगा। आप अगर सेटिस्फाई कर देते हैं कोर्ट को रीजन बता के तो फिर डिले से ज्यादा मैटर नहीं करता, डिले वहां पे इमटेरियल हो जाता है। और हर केसेस में डिले मैटर भी नहीं करता। सपोज एक चोरी का केस है, चोरी के केस में जाहिर सी बात है कि आपके घर में अगर चोरी हुई, किसी रूम को तोड़फोड़ करके चोरी हो गई, आपको पता नहीं चला कुछ। आप सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमारे घर पे चोरी होती तो अपने लेवल पे उस चोर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसमें 2-4 दिन का डिले हो ही जाता है। इसके बाद अगर हम डिले से FIR 4 दिन बाद भी लिखा रहे हैं तो यहाँ पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है केस की सुनवाई में या फिर जजमेंट तक पहुंचने में, क्योंकि कोर्ट को पता है कि हर कोई व्यक्ति चोरी जैसे केसेस में अपने लेवल पर इंक्वायरी करने की कोशिश करता है, पता लगाने की कोशिश करता है कि किसके नाम पे हम रिपोर्ट लिखा दे, कौन व्यक्ति हो सकता है, किससे हमारी रंजिश है, किससे दुश्मनी है, कौन ऐसा काम कर सकता है, हम स्वयं अपने लेवल पे करने की कोशिश करते हैं। इसलिए कोर्ट हर मामले में एक्सप्लेनेशन भी नहीं मांगता है कि क्यों डिले हुआ, परंतु कुछ ऐसे केसेस होते हैं, गंभीर केसेस होते हैं जिनमें कोर्ट को लगता है कि उसमें तो तुरंत आपको FIR दर्ज कर देनी चाहिए। और अगर आप उन केसेस में डिले कर रहे हैं तो कोर्ट थोड़ी सी आप सेटिस्फैक्ट्री आपसे एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। तो डिले के आधार पे भी लिखाई गई FIR कि ऐसा नहीं है कि वैल्यू नहीं होती, उसका भी वेटेज होता है, उसकी भी वैल्यू होती है, परंतु कोर्ट को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि आप इतने दिन कहाँ सो रहे थे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो हम जो लेके आएंगे वो ये लेके आएंगे कि FIR अगर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा 154 सब क्लॉज 3 में दायर नहीं की जाती है, लॉज नहीं की जाती है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन बचे हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर कोई क्वेरी आपकी बची हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं।